हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। हम लोग, क्योंकि ये बहुत शुभ महीना है चैत्र मास का, इसमें भगवान रामचंद्र का आविर्भाव हुआ था, तो हम लोग उसके लिए हम लोग इस पूरे महीने राम कथा के ऊपर, जैसे कि डिसाइड किया था, राम कथा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान रामचंद्र की लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे राम कथा के रूप में। तो हमने पिछले वीक देखा था, लास्ट क्लास में हमने भगवान के नाम का मतलब, भगवान राम के नाम का मतलब, लक्ष्मण का, भरत का और शत्रुघ्न का, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग महाभारत, इसमें रामायण में, तो आज हम लोग रामायण में जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ किस प्रकार भगवान राम का जन्म होता है, क्यों भगवान रामचंद्र आते हैं, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करेंगे। ये बाल कांड से आता है। बेसिकली आज से हम लोग रामायण स्टार्ट कर रहे हैं। ये बाल कांड से आता है, अध्याय 8 से लेके स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसके ऊपर आज फिर आगे चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वर्णन कुछ इस प्रकार आता है। अयोध्या, जहाँ के राजा महाराज दशरथ और उनकी रानी कौशल्या। तो अयोध्या शब्द का अर्थ है जहां पर हमेशा, जिसको कभी किसी ने युद्ध में हराया नहीं है। तो अयोध्या पर बहुत सारे दशरथ महाराज जो है इतने कुशल थे कि अयोध्या पे उन्होंने इतने सारे युद्ध किए, उनको आज तक कभी युद्ध में कोई हरा नहीं पाया। तो अयोध्या मतलब जिसको कभी युद्ध में किसी ने हराया नहीं है। तो 60,000 साल तक दशरथ महाराज जो है अयोध्या पर उन्होंने राज किया। और दशरथ का भी अर्थ है जिन्होंने 10 दिशाओं में विजय प्राप्त की है। और 10 दिशा क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये 8 दिशा, और ऊपर और नीचे। तो 10 दिशाओं में जिसने विजय प्राप्त कर ली है, इसको आचार्य दूसरे तरीके से बताते हैं, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों पे, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उस पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उसे कहते हैं दशरथ। और कौशल्या का अर्थ है जो बड़ी कुशलता पूर्वक भक्ति करती है, उसे कहते हैं कौशल्या। तो देखते हैं ये नामों में इतना पावर है, जिसकी वजह से भगवान रामचंद्र ने वहां पर, इनके यहाँ पर जन्म लेने के लिए सोचा। तो दशरथ जिन्होंने सारी, तो हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हमको अपनी सारी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, भक्ति को भी कुशलता पूर्वक करना पड़ता है, तभी हमारे जीवन में भगवान आते हैं। तो इसीलिए दशरथ महाराज और कौशल्या के यहाँ पर भगवान रामचंद्र ने जन्म लिया। तो कथा इस प्रकार आती है, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं रामायण में कि दशरथ महाराज को कोई पुत्र नहीं था। हालांकि वो कभी भी हारे नहीं थे, किसी से भी हारे नहीं थे, हमेशा उनके विजय थी। परंतु प्रकृति का नियम इस प्रकार है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, तो यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में थोड़ा सा इम्परफेक्शन रहता है। तो दशरथ महाराज के जीवन में एक खामी थी, या एक कमी थी कह सकते हैं, कि उनके पास कोई पुत्र नहीं था। उनके यहाँ एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम था शांता उस पुत्री का नाम था। और उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था महाराज रोमपद, वो अंग देश के राजा थे।
तो अंग देश के राजा जो महाराज रोमपद थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी, न पुत्र न पुत्री। तो उन्होंने दशरथ महाराज को कहा कि आप सौभाग्य, आपको कितना सौभाग्य, आपके पास तो पुत्री है, पर मेरे पास तो कोई संतान भी नहीं है, न पुत्र है न पुत्री है। तो आप क्या कृपया अपनी पुत्री को मुझे देंगे? तो दशरथ महाराज, क्योंकि उनको पुत्र की बहुत इच्छा थी, तो उन्होंने अपने पुत्री को अपने घनिष्ठ मित्र को महाराज रोमपद को दे दिया। और महाराज रोमपद जो है फिर शांता को पाल पोसकर बड़ा किए। तो दशरथ महाराज क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र की इच्छा थी, तो उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा कि शायद अश्वमेध यज्ञ करके मुझे कुछ पुण्य प्राप्त हो और उस पुण्य से मुझे पुत्र प्राप्त हो। परंतु उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, पर उसके बाद भी उनको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो उनके फिर मंत्रियों ने उनको बताया कि एक व्यक्ति है, आपको अश्वमेध यज्ञ नहीं करके आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ आप करेंगे तो उसमें आपको पुत्र मिलेगा, परंतु वो भी किसी साधारण ब्राह्मण से या ऋषि से नहीं करवाना है, आपको एक ऐसे ऋषि से करवाना है जिसने जन्म लेते वक्त अपनी मां का चेहरा नहीं देखा हो। तो ये बोले, ये किस प्रकार संभव है कि जन्म होते ही शिशु जो है मां का चेहरा देखता है, नर्सिस का, मेड्स का चेहरा देखता है, जो जन्म लेने में सहायता करती है औरत को, मां को, तो सबका चेहरा देखता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले, ऐसा एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को आपके परम मित्र जो हैं महाराज रोमपद, उसके दामाद हैं। और फिर बताते, बोले तो ये कैसे आया ये व्यक्ति? तो बताते हैं उनके बारे में, महाराज रोमपद के बारे में बताते हैं कि अंग देश में कुछ इस प्रकार हो कि अंग देश में बहुत सूखा पड़ा, तो कई वर्षों तक वहां सूखा पड़ा। तो वहां के मंत्रियों ने राजा रोमपद को कहा कि आप यहाँ पर एक यज्ञ करवाइए, या आप इस राज्य में एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने जन्म लेते समय कभी अपने माता का चेहरा नहीं देखा हो। तो बोले, ऐसे कौन है? तब फिर ये स्टोरी चालू होती है। कहते हैं कि कश्यप मुनि के पुत्र है ऋषि विभंडक। तो विभंडक जो है बहुत ही पावरफुल ऋषि है, बहुत ही बड़े तपस्वी हैं। तो उनकी तपस्या ऐसी है कि इंद्र ने भी कई अप्सराएं भेज के उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, परंतु उसकी तपस्या को कोई भंग नहीं कर पाया। तो इंद्र को ऐसा लगा कि इतने बड़े तपस्वी है, कहीं जो है ये ब्रह्मा जी से मेरी कुर्सी नहीं मांग ले, स्वर्ग के राजा नहीं बन जाए। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं इंद्रदेव, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि देखो ये ऋषि विभंडक है, इतने बड़े तपस्वी हैं, तो आप इनका कुछ भी कीजिए, आप इसका तपस्या भंग कीजिए, कुछ अप्सराएं वगैरह को भेजिए। मैंने तो बहुत प्रयास किया, अपने यहाँ से जितनी अप्सराओं को भेजा, कोई भी सफल नहीं हुआ, सब विफल होके आ गए यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हम लोग तो ये ब्रह्मलोक है, यहाँ पर शुद्ध सत्व है, तो हम लोग से ये सब कार्य नहीं होगा। पर इंद्र जो है विनम्रता होकर प्रार्थना कर बोला, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं फिर वहां पर कि किसी को अगर ऐसा करना है, ऋषि विभंडक का अगर तपस्या भंग करना है, तो आप में से अगर कोई जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो वहां पर हंस नाम की एक अप्सरा थी, वो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाती हूँ, उसको इंद्र के ऊपर दया आ गई। तो वो जाते हैं विभंडक के पास, जहां पर विभंडक तपस्या कर रहे होते हैं। तो वहां पर वो जाके किस प्रकार ऋषि विभंडक का ध्यान आकर्षित करती है, वो वहां पर बैठ के बहुत सुंदर मधुर स्वर में वेदों का उच्चारण करती है। वेद में जो श्रुति मंत्र हैं, वेद में जो स्तुतियां हैं, उस स्तुतियों को गाने लगती है। तो देखिए कितना हाई लेवल का, कितना सुंदर ये चरित्र है कि अगर ऋषि को आकर्षित करना है तो वेदों की स्तुति कर रहे हैं, वेदों में जो स्तुति दिए गए हैं
उनकी वो गुणगान कर रही है, वेदों की स्तुतियों को गा रही है। इतने मधुर स्वर में गा रही थी तो विबंधक का ध्यान वहां पर गया और कहा कि अरे आप कौन हैं जो इतने मधुर स्वर में ये कर रही हैं, आपकी क्या इच्छा है? मैं तो आपके इससे वेदों की स्तुति सुन के बहुत मैं प्रसन्न हूं, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो बोले मेरी एक ही है ऋषि मुनि, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपकी पत्नी बनूं, आप मेरे पति बने। तो विबंधक ने उसे उनको सिर्फ पता चल गया, क्योंकि बहुत बड़े ऋषि थे, उनको पता चला कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। तो तुरंत उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि ये इंद्र की चाल है। इंद्र ने ब्रह्मा जी को बोला और ये ब्रह्मलोक से आई है। तो विबंधक ने तुरंत उसको बोला कि तुम मेरी तपस्या भंग करने आई हो, तो पर मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। ये तो उन्होंने दैवी शक्ति से अपने वीर्य को अपने हाथ में लिया और वीर्य को प्रकट किया और हंस को दे दिया, कहा हंसा को दे दिया, बोले ये लो मेरा वीर्य। तो हंसा वहां घबरा गई, भाई ऋषि विबंधक का वीर्य वो क्या करेगी। तो तुरंत ही वहां से निकली और वहां पर उन्होंने एक हिरनी को देखा, उस हिरनी के गर्भ में डाल दिया उसको और वहां से वो चली गई। तो जैसे ही उसने हिरनी के गर्भ में डाला, हिरनी सोई हुई थी, उसके गर्भ में जैसे ही डाला तो तुरंत वो जो है गर्भवती हो गई। तुरंत उसके पेट से एक बच्चा निकला और उसका नाम था ऋष्यशृंग। तो हालांकि क्योंकि वो विबंधक ऋषि का वीर्य था, तो जो जन्म हुआ शिशु जो है मनुष्य जन्म हुआ, परंतु क्योंकि हिरनी के पेट से जन्म हुआ तो उसके श्रृंग भी थे, सिंग भी थे उसके। तो हिरनी जैसी वो देखी, बोली अरे ये तो अजीब है, तो मेरा संतान नहीं है। हिरनी वहां से चली गई और ये ऋष्यशृंग जो बालक जन्म हुआ वो वहां रोने लगा। तो रोने लगा तो उसकी आवाज जो है विबंधक के कानों में गई। विबंधक वहां आया, बोला अरे ये शिशु यहाँ पर क्या करे, तो अजीब है देखने में शिशु, शरीर तो मनुष्य का पर सर में सिंह है। तो वापस से ध्यान लगाते हैं और पता चलता है कि अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। तो उसको लेके अपने आश्रम में वो कुटिया में रखते हैं और उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं और उसको सारे वैदिक मंत्र बताते हैं, तपस्या करना सिखाते हैं और वो ठान लेते हैं कि मैं कभी भी इसको भौतिक संसार में जाने नहीं दूंगा, फंसने नहीं दूंगा इसको। तो ऋष्यशृंग कहते हैं कि इतने आदर्श, इतने इतने आज्ञाकारी थे कि वो जो भी कार्य करते थे ना अपने पिता से जरूर पूछते थे। यहाँ तक कि जब सुबह उठते थे तो उनको दातुन करना होता था, तो पिताजी से पूछते थे कि मैं दातुन करूं, शैल आई ब्रश माय टीथ, बोलते थे हाँ। स्नान करने जाते थे तो पिता से पूछते थे, कुछ खाने से पहले पिता से परमिशन लेते थे। तो इतने आज्ञाकारी थे वो। तो ये जब बात रोमपद महाराज के मंत्रियों ने उनको बताया तो अब उन्होंने बोला कि अब इनको लेके आना है। ऋष्यशृंग एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जन्म लेते समय अपनी मां का चेहरा नहीं देखा, तो इसका अगर पैर, इसके अगर चरण हमारे अंग देश में पड़ेंगे, इसके केवल चरण पड़ते ही यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर लाना है। परंतु विबंधक जो है बड़े मुनि है, बड़े तपस्वी है, उनसे बचा के इनको लेके आना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में बहुत सुंदर जो भी औरतें थी, कन्याएं थी, उनको ऋषि के वेश में दाढ़ी वाड़ी लगा के, बड़ा सा वो सर पे बांध के, जटा वटा लगा के उनको भेजा। कैसे भेजा, उन्होंने एक बोट बनाया और उस बोट के ऊपर एक कुटिया बना दिया, एक नौका के ऊपर एक कुटिया, जैसे ऋषि मुनि का आश्रम होता है उस प्रकार की एक कुटिया बना दी और वहां पर गए जहां पर ऋष्यशृंग रहते थे और विबंधक रहते थे। तो विबंधक रोज जाते थे तपस्या करने के लिए। तो जिस समय तपस्या करने जाते थे वहां पर ये लोग प्रकट हुए, ये कन्याएं वहां पर प्रकट हुई और उनसे जाके ऋष्यशृंग से मिली। और ऋष्यशृंग, क्योंकि ऋष्यशृंग तो शुरू से उन्होंने किसी को देखा नहीं, तो उनको पुरुष और स्त्री में कोई फर्क नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी और व्यक्ति को देखा ही नहीं था इतने वर्षों में।
अपने पिता को छोड़कर किसी को नहीं देखा था। तो ये लोग जैसे गई उनके सामने और हाथ जोड़ के बोली, हे ऋष्यशृंग, आप कैसे हैं? तो उनकी इतनी मधुर वाणी थी, मधुर वाणी सुन के ऋष्यशृंग आकर्षित हो गए। उन्होंने उसको हाथ स्पर्श किया, उन कन्याओं ने स्पर्श किया तो ऋष्यशृंग को भी अजीब सा लगा शरीर में। तो उन्होंने कहा, अरे मैंने इतनी मधुर, मेरे पिता की आवाज इतनी कड़क है, इनकी आवाज कितनी मधुर है, मेरे पिता मुझे छूते हैं तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता, ये लोग छू रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके वो लोग रोज आने लगी वहां पर, क्योंकि उनको पता था किस समय विभंडक ऋषि जो है तपस्या के लिए जाते थे। तो जैसे वो तपस्या के लिए जाते थे ये लोग वहां आ जाते थे, और जब उनको पता, जब वो तपस्या से वापस आने वाले उनको समय पता था तो लोग वहां से चले जाते थे। ऐसे के कुछ दिन तक ऋष्यशृंग के साथ उन्होंने संग किया और उससे मित्रता कर ली। ऋष्यशृंग को भी बहुत अच्छा लगता था उनसे मिलना, उनसे बातें करना। तो एक दिन उन्होंने कहा कि हम लोग तो, हे ऋष्यशृंग, हम लोग तो आपके आश्रम में रोज आते हैं, आप भी हमारे आश्रम में आइए। तो बोले, ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तो अब उनको अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में लेके गया। वो कुटिया तो बोट के ऊपर था। जैसे वो लोग कुटिया में गए तो नौका चलने लगी। ऋष्यशृंग को कुछ पता नहीं था, उसी कुटिया में बैठा था। वो नाव चलने लगी और चलते 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 जैसे वो लोग अंग देश में पहुंचे तो वहां पर इन्होंने कहा कि चलिए, अभी हम लोग अंदर बैठे, अभी चलो बाहर चलते हैं, कुटिया के बाहर थोड़ी देर अभी चल के भ्रमण करते हैं। जैसे ही उन्होंने पैर रखा तो वो अंग देश में उन्होंने पैर रखा, तो उनके जैसे ही चरण अंग देश में पड़े वहां पर वर्षा हो गई। अब वर्षा हो गई तो ऋष्यशृंग को तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हुआ, इतने सीधे थे। परंतु यहाँ पर तो इनका तो मकसद पूरा हो गया, परंतु अब इनके मन में आ गया, अब विभंडक आने वाले हैं। अब वो देखेंगे अपने पुत्र, उसका पुत्र यहाँ पर नहीं है तो तुरंत ध्यान लगाएंगे, उनको पता चल जाएगा और फिर यहाँ पर आएंगे तो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। यहाँ पर श्राप वगैरह दे देंगे, पूरे अंग देश को जला के भस्म कर देंगे क्रोधित होके। तो उन्होंने क्या किया, ऋष्यशृंग का विवाह अपनी पुत्री महाराज रोमपद ने किया कि ऋष्यशृंग को अपने महल में लेके आए और शांता से अपनी पुत्री से उसका विवाह करवा दिया। जैसे ही विवाह जब हो रहा था तो उसी समय वहां पर विभंडक आ गए और उनको फिर शांत किया, बोला कि देखो अब इसका विवाह हो रहा है, शोभा नहीं देता, सब गुस्सा सा छूट दो, मैं तो इसको अभी अपने देश का राजा बनाने वाला हूँ, इतना भाग्यवान है ये, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, इतना सुंदर है ये। तो जैसे तैसे करके उनको शांत कर देते हैं। तो यही स्टोरी दशरथ महाराज के को उनके मंत्री बता रहे हैं। दशरथ महाराज फिर उनको न्योता देते हैं, बोलते अरे शांता तो एक्चुअली मेरी पुत्री है, वो तो मैंने तो उसको दिया गोद, महाराज रोमपद ने तो उसको गोद लिया, पर वास्तव में तो है मेरी पुत्री, और ये जो ऋष्यशृंग है वो तो मेरा जमाई हुआ, मेरा दामाद हुआ। तो वो उनके पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो वो कहते हैं कि आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से पहले एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, जो एक ट्रायल होगा कि यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं हो। तो अगर त्रुटि नहीं होगी तो परफेक्शन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिहर्सल तरह करना पड़ेगा। उस रिहर्सल को एकदम अच्छी तरह से करके फिर हम लोग पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। तो फिर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो जाती है और बहुत सुंदर तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से अश्वमेध यज्ञ होता है, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं होती है। और फिर उसी को बेस करके फिर लोग पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ में भी ये ऋष्यशृंग इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। साथ ही साथ अब दूसरी जगह क्या हो रहा था, यहां पर अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ से जो है यज्ञ पुरुष निकलते हैं और यज्ञ पुरुष के हाथ में खीर होती है। वो खीर जो वो दशरथ महाराज को देते हैं और वो अपनी 3 रानियों को पिलाते हैं, जिससे होते हैं। तो इसके बाद हम लोग वापस आते हैं। साथ ही साथ एक और घटना घट रही थी वहां पर दूसरी जगह। सुमाली बोल के एक राक्षस था, राक्षसों का राजा था सुमाली। और राक्षस ना उस समय देवताओं के साथ बहुत वीक पड़ गए थे, तो जब भी देवताओं के ऊपर आक्रमण करते थे वो लोग हार जाते थे राक्षस। तो सुमाली ने सोचा कि हम देवताओं, तो हम असुर जो हैं बहुत ताकतवर हैं,
पर जो देवता हमको हमेशा हरा देते क्योंकि उन पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तो अगर ऐसा ब्राह्मण का कोई आशीर्वाद हमको भी मिल जाए, ऐसा कोई विशेष ब्राह्मण, कोई तपस्वी ऐसा हो जो हमारे साथ मिल जाए, तो हम लोग बहुत देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो वो लोग कौन होगा ऐसा? तो वो लोग देखते हैं कि विश्रवा बोल के एक ब्राह्मण होता है जो बहुत ही तेजस्वी होता है। तो सुमाली चाहता है कि विश्रवा ब्राह्मण से वो अपनी बेटी जो है, उसकी पुत्री कैकेशी का विवाह हो। तो कैकेशी को भेजते हैं विश्रवा ब्राह्मण के पास। कैकेशी बहुत ही मोह देने वाले तरीके से विश्रवा ब्राह्मण के पास जाती है, उससे बहुत अच्छी मीटिंग की बातें करती है और विश्रवा ब्राह्मण को आकर्षित करती है अपनी ओर। और विश्रवा ब्राह्मण को कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो विश्रवा ब्राह्मण उसके मन के बात को समझ जाते हैं कि इसका विवाह करने का मकसद ये है क्योंकि इससे मेरे से कुछ ऐसे शक्तिशाली पुत्र चाहिए जो कि देवताओं को हरा सके। तो वे उनको उनकी मन की बात पढ़ लेते हैं, उनको कहते हैं, कैकेशी को कहते हैं कि मैं तुमको केवल मेरे से विवाह नहीं, तुम मेरे से आकर्षित नहीं हो, तुम्हें कुछ ऐसे ताकतवर पुत्र चाहिए, शक्तिशाली पुत्र चाहिए जो कि ऐसा कार्य करे। तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए रेडी हूं, परंतु साथ ही साथ जो तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो सारे राक्षस होंगे। उसमें ब्राह्मण की शक्ति वाले कम और राक्षस वाले ही ज्यादा होंगे, क्योंकि तुम्हारा जो चेतना है वो राक्षस वाला चेतना है। तो तुमको पुत्र भी जो होंगे वो राक्षस, हालांकि बलशाली होंगे परंतु राक्षस होंगे, उसमें अच्छे लोग नहीं होंगे। तो सबसे पहले जन्म होता है रावण का। रावण शब्द का अर्थ ही है जो सबको रुलाता है। तो रावण का जन्म होता है और जैसे ही रावण का जन्म होता है इतना अशुभ वातावरण होता है, कहते हैं आसमान से जो है खून की, रक्त की बारिश हो रही थी, हड्डियां गिर रही थी। तो इतना वो खराब समय जो है वो था। तो दशानंद भी कहते हैं क्योंकि वो 10 सर था उनका और रावण जन्म लेते ही तुरंत बड़ा हो गया। मतलब हम लोग का जैसे जो होता है तो धीरे धीरे प्रोग्रेसली साल बाय साल बड़े होते हैं, पर रावण जो है तुरंत बड़ा हो गया। फिर दूसरा पुत्र होता है जिसका नाम होता है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण मतलब जिसके कान जो है कुंभ का मतलब मटका, घड़ा जो एकदम खाली घड़ा रहता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर में, वैसे उसके घड़े जैसे कान थे, इतने बड़े बड़े कान थे, जिससे उसका नाम कुंभकर्ण पड़ गया। फिर पुत्री हुई जिसका नाम पड़ा शूर्पणखा। शूर्पणखा मतलब शूर का अर्थ है बहुत शार्प, बहुत नोकीले नख, जिसके बहुत नोकीले नख होते हैं। नख माने नाखून। तो शूर्पणखा के नाखून बहुत नोकीले नाखून थे, साथ ही उनके सारे, उसका नाक भी जो है वो भी नोकीला था, उसके सारे पीछे शार्प थे, मतलब कोई भी अच्छी शेप में नहीं था, सब एकदम पॉइंटेड सारे थे। तो शूर्पणखा हुआ। फिर अब ये जो है कैकेशी तो बोली अरे हे ऋषि देव आप क्या कर रहे हैं, ये तो सब अजीब अजीब हो रहे हैं, तो कुछ एक अच्छा भी तो दो, इस तो सब राक्षस वाले ही पैदा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे अजीब अजीब वाले पैदा हो रहे हैं। तो बोलते कि ठीक है। फिर विभीषण का जन्म हुआ और विभीषण का अर्थ है जो बहुत भयभीत होता है, भीषण, विभीषण जो बहुत भयभीत रहता है। और ये क्या बनता है, ये भगवान का भक्त बनता है। क्यों? क्योंकि भक्तों का हमेशा चरित्र ऐसा रहता है कि हमेशा भयभीत रहते हैं। किस चीज से भयभीत रहते हैं भक्त? कि हमसे कभी कोई अपराध नहीं हो जाए, हमसे कोई वैष्णव अपराध नहीं हो। हमारी जब दीक्षा होती है तो हम गुरु से वचन देते हैं कि हम 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, तो ये कहीं हमसे टूट नहीं जाए, ये हमसे कोई अपराध नहीं हो, हम अपने वचन में विफल नहीं हो जाए, तो ये हमेशा उनमें मन में हमेशा भय रहता है। तो ऐसा है विभीषण। तो ये लोग सब जाते हैं फिर लंका, और लंका का प्राकट्य भी बहुत सुंदर इसका वर्णन आता है, किस प्रकार लंका का प्राकट्य होता है। तो लंका उस वक्त, लंका जो है ना बहुत सुंदर नेचुरल ब्यूटी जहां पर होती है,
लंका ऐसी जगह होती है। लंका पर उस वक्त कोई राज नहीं कर रहा होता है। ये तो रावण जाता है वहां पर अपने परिवार के साथ और वहां पर अपना राजमहल बनाता है। परंतु इसके पहले, रावण के आने से पहले, लंका जो है एक बहुत सुंदर रिजॉर्ट हुआ करता था। वहां पर देवता लोग आते थे वहां पर पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक स्पॉट था, बहुत नेचुरल ब्यूटी थी वहां पर, बहुत सुंदर जगह। तो कहते हैं कि लंका जो है वो मेरू पर्वत का अंश है, मेरू पर्वत का एक टुकड़ा है। तो कैसे मेरू पर्वत का टुकड़ा वहां पर आया, तो उसके पीछे भी एक छोटी सी लीला है। एक बार दो गंधर्व आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि कौन देवता सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सा देवता। तो एक गंधर्व बोल रहा था कि वासुकी जो नाग है, वासुकी सर्प है, वो बहुत शक्तिशाली है। और दूसरा कह रहा था कि वायुदेव बहुत शक्तिशाली है। कैसे बोलते हैं, जब समुद्र मंथन की लीला हुई तो जो वायु देवता है वो तो देवताओं के साथ खड़े थे और वासुकी को पकड़े हुए थे। वासुकी इतना शक्तिशाली है कि समुद्र मंथन में जो रस्सी यूज होती है वो वासुकी उस रस्सी का काम किया। एक तरफ असुरों ने पकड़ा हुआ था, एक तरफ देवताओं ने पकड़ा हुआ था और समुद्र मंथन कर रहे थे। तो वासुकी इतना शक्तिशाली है कि समुद्र मंथन के समय उसी को यूज किया गया रस्सी के रूप में। साथ ही साथ जब मत्स्य अवतार आए और नौका को लेके जा रहे थे तो उस मत्स्य से जो नौका को जो कनेक्ट किया था रस्सी, वो भी वासुकी बने थे। तो वासुकी बहुत शक्तिशाली है। तो डिसाइड होता है कि ठीक है, अब पता चले तो कोई कंपटीशन करते हैं। तो वायुदेव और वासुकी का कंपटीशन होता है। क्या कंपटीशन होता है, बोलता है वासुकी को बोलते हैं कि तुम मेरू पर्वत को पूरा लपेट लो, और वायुदेव को बोलते हैं कि तुम इसको हिला के दिखाओ। अगर हिला पाए मतलब वायुदेव जो है वासुकी से ज्यादा शक्तिशाली है, और अगर हिला नहीं पाए मतलब वासुकी ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस कंपटीशन स्टार्ट होता है। अब मेरू भी तो देवता है, अब वासुकी तो पूरा अपने आप को मेरू से लपेट लिया, मेरू को लपेट लिया, अपने आप से मेरू को पूरा लपेट लिया, पूरा एकदम टाइट। और वायु पूरा शक्ति लगा के वहां पर तूफान ला दिया। अब मेरू का हालत खराब हो गया, बोले तो वासुकी मुझे चाप के रखा है, उधर वो मुझे हवा से हिलाने का प्रयास कर रहा है, दोनों में कौन जीतेगा पता नहीं, पर मेरा तो दम घुट रहा है। तो तुरंत जो है ब्रह्मा जी के पास जाते और बोलते देखो इन लोगों को रोको, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको समझाओ कि इनके चक्कर में मेरा चटनी निकल रहा है, इन दोनों के कंपटीशन में मेरा चटनी निकल रहा है। तो ब्रह्मा जी वहां आते हैं और कहते हैं ठीक है, आपस में कंपटीशन नहीं करना चाहिए, हट जाओ, तो तुम दोनों ही समान हो, ताकतवर हो, किसी को कुछ प्रूव करने का जरूरत नहीं है। तो वायुदेव हवा अपने तूफान को रोक देते हैं। वासुकी जैसे ही अपने आप को वहां से छोड़ता है मेरू को, तो मेरू का एक टुकड़ा वहां पर गिर जाता है नीचे नदी में, और वो जगह बन जाती है लंका। तो अभी लंका में जब ये लोग जाते हैं, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण, तो रावण जो है ध्यान लगाते हैं ब्रह्मा जी के ऊपर में, कई वर्षों तक ध्यान लगाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और फिर ये लोग वरदान मांगते हैं। तो रावण वरदान मांगते हैं कि मुझे अमर बनना है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं संभव नहीं है, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुमको अमर रहने का वरदान नहीं दे सकता। तो बोलते हैं ठीक है, अमर रहने का वरदान नहीं दे सकते, एक वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु कभी मुझे कोई देवता नहीं मार सकता है, मुझे कोई गंधर्व नहीं मार सकता है, मुझे कोई राक्षस मेरा वध नहीं कर सकता है। ऐसे करके अलग अलग वो नाम लेता बताता है कि ये सब लोगों के द्वारा मेरे कभी भी कोई मेरा वध नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। तो इसमें वो तीन चीज बोलना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और कहता है कि मनुष्य का नाम नहीं लेता है। कहते हैं मनुष्य में तो क्या शक्ति है, तो कभी मनुष्य और फिर वानर और भालू, ये तीन का वो नाम नहीं लेता है। इन तीन के अलावा बाकी सबको बोलता है कि इनसे मेरा वध नहीं हो। तो आप देख सकते हैं कि जब लंका पर चढ़ाई होती है तो भालू, वानर और भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भगवान राम जो मनुष्य के रूप में आते हैं, इनके हाथों ही रावण की हत्या होती है।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। अब कुंभकर्ण वरदान मांगता है, तो कुंभकर्ण जो है इंद्र आसन मांगने जाता है, परंतु उस वक्त सरस्वती क्या करती है, इसके जबान में बैठ जाती है और इंद्र आसन नहीं मांग के निद्रा आसन मांग लेता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। तो जैसे ही बोलते हैं तो कुंभकर्ण को नींद आने लगते हैं, निद्रा आसन मांग लेते हैं। निद्रा मतलब नींद। तो बोला अरे ब्रह्मा जी क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गया, मैं तो इंद्र आसन मांगने वाला था, निद्रा आसन निकल गया गलती से, कृपया कुछ करो। तो बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं तो वरदान वापस नहीं ले सकता, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेता हूं कि तुम 6 महीने तक सोओगे और 6 महीने तक जागोगे। 6 महीने के सोने के बाद जब तुम 6 महीने जागोगे, तब तुम कहीं कोई भी युद्ध करोगे, तुमको कोई हरा नहीं पाएगा। परंतु 6 महीने के बीच में अगर किसी ने तुमको उठा लिया और तुम युद्ध किए तो तुम हार जाओगे। और तुमको उठाने के लिए कम से कम 10 लाख लोग लगेंगे, तुम्हारी छाती पे रह के जोर से नृत्य करेंगे, मृदंग बजाएंगे, ये सब बजाएंगे, जोर जोर से आवाज करेंगे, तब जाके तुम्हारी नींद खुलेगी। तो ऐसा उसको वरदान दे देते हैं कुंभकर्ण को। फिर शूर्पणखा मांगती है, कहती है कि मैं ऐसी हूं देखने में, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कोई भी रूप धारण कर सकूं, किसी भी रूप को मैं धारण कर सकूं। परंतु देखिए असुरों का कैसा मेंटालिटी रहता है, बाहरी चीज के ऊपर में ज्यादा ध्यान देते हैं, अंदरूनी हमको कृष्ण भक्ति मिले या हमको भगवान की भक्ति मिले, हरि भक्ति मिले, अंदर से मेरी चेतना ठीक हो, ये नहीं मांगा। मेरा शरीर कैसा अच्छा रहे, मैं कोई भी शरीर धारण कर सकूं, किसी भी तरीके का शरीर धारण कर सकूं, ये वरदान शूर्पणखा मांगती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। अब आते हैं विभीषण की बारी। तो ये लोग तीनों सोचते हैं भैया विभीषण, हमने भी तो एक से एक वरदान मांग लिया, विभीषण भी क्योंकि राक्षस है तो हमारा भाई, ये भी कुछ मांगेगा। तो विभीषण कहता है कि मुझे केवल हरि भक्ति मिले, ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि मैं हमेशा हरि का स्मरण करते रहूं। तो ये लोग कहते हैं अरे क्या बेवकूफ की तरह, देखो क्या मांग रहा है, हरि भक्ति मांग रहा है। हरि भक्ति कोई काम का नहीं, ये सभी चीज तो असुरों का बल मांगना चाहिए, देखो हरि भक्ति मांग रहा है, दास बनने वाला है ये। तो विभीषण को भी कहते हैं तथास्तु। तो यहां पर ये सब हो जाते हैं। अब रावण क्या करता है, क्योंकि शक्तिशाली हो गया, वो क्या करता है, सारे देवताओं को कैप्चर कर लेता है, अपना बंदी बना लेता है। वरुण देव को बोलता है अब लंका में बहुत, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है, उधर बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्क्स हैं और ऑर्चर्ड्स हैं, वाटिकाएं हैं, तो वाटिकाओं में तो जल देना पड़ेगा। तो वरुण देव को बंदी बनाते हैं और बोलते हैं तुम स्प्रिंकलर का काम करो। हम लोग देखते हैं ना किस प्रकार एक मैदान के बीच में स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रिंकलर लगा रहते हैं, तो गोल गोल घूमता है, सब जगह पानी फेंकता है चारों तरफ। तो वरुण देव क्योंकि जल के देवता हैं, तो उनको बता दे तुम स्प्रिंकलर का काम करोगे, सब जगह पानी दोगे। अब कुकिंग करना है, कुकिंग करने के लिए तो अग्नि चाहिए, तो अग्नि देवता को बोलते हैं तुम आओ, अपने मुंह से अग्नि निकालो तो तुम्हारे पर खाना बनेगा। और जो कुक है उनको बोलते हैं कि अगर जैसे होता है ना हम लोग के गैस में सिम करना, फुल करना, तो बोलता है अग्निदेव का ऐसे कान पकड़ना, घुमाना तो सिम हो जाएगा, सीधा करना तो फुल हो जाएगा। और अगर अग्नि बंद करनी है तो उसके सर के ऊपर एक मार देना टपली, अग्नि बंद कर देगा वो। इंद्र को बंदी बनाते हैं, इंद्र को बोलते हैं चलो तुम अभी साफ सफाई करो, मेरे महल का साफ सफाई करो, जो भी आए उसका हैंड सैनिटाइज करो, उसका टेम्परेचर चेक करो, जैसे अभी हो रहा है सब जगह। इंद्रदेव को ये सेवा में लगा देते हैं। तो ऐसे करके सबको जो है, राहु को तो उल्टा लटका देते हैं और बोलते हैं दीवार की तरफ ही देखना पूरा टाइम, मेरी तरफ कभी मुड़ के भी मत दिखना, राहु को उल्टा टंगा लेते हैं। और जो नक्षत्र हैं, जो अलग अलग नक्षत्र हैं, उनको अपने सिंहासन पे, महल से सिंहासन में चढ़ने की सीढ़ी पे बना देते हैं। एक एक नक्षत्र के ऊपर, ग्रह के ऊपर पैर रख के रावण जो अपनी सिंहासन पे बैठता है। तो ऐसा हालत हो जाता है, लोग सब परेशान हो जाते हैं। तो जब इनका एक बार लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक में लोग सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, कहते हैं देखिए आपने क्या वरदान दिया है, ये तो हमारा चटनी निकाल दिया, हम लोग नौकरों की तरह, कहाँ हम लोग बैठ के स्वर्ग में बैठ के राज्य कर रहे थे, आनंद में थे, और ये देखो अभी रावण जो है हमको
ऐसा ऐसा काम करा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि क्या करूं, चलो भगवान के पास चलते हैं। तो सब लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु से ब्रह्मा जी तो बोलते, देखिए मैं से विष्णु बोलते मुझे पता है तुम ये सब करते रहते हो, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं अभी बहुत जल्दी वहां पर दशरथ महाराज जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं वहां पर जाऊंगा, उनके जो है जन्म लूंगा उनके घर में, और फिर मैं लीलाएं करके मैं रावण का अपने आप में टेक केयर करूंगा, तब तक तुम लोग टेंशन मत लो। और फिर बोलते हैं, सब देवताओं को बोलते हैं, जैसे सूर्य देव को बोलते हैं, या सब देवताओं को बोलते हैं। हम लोग जानते हैं जब भगवान आते हैं तो सारे देवता अंश रूप में वहां पर आते हैं भगवान के सहायता करने के लिए, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। तो सूर्य देव आते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग सब लोग जो है सारे देवता किष्किंधा में जाके जन्म लो, वानर के रूप में, वानर के रूप में जन्म लो और अपना परिवार वहां पर पूरा बड़ा बनाओ। मैं जब आऊंगा वहां पर तुम लोग की मदद से, क्योंकि रावण ने वानर, मनुष्य और भालू, इन तीन का उसने वरदान नहीं मांगा, उसके वरदान में तीन जन है नहीं, तो मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा, तुम लोग जाओ वानर के रूप में, भालू के रूप में वहां अपनी संख्या बनाओ, और हम लोग जाएंगे लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण का वध करेंगे। तो पूरा प्लान बताते हैं। सूर्यदेव को बोलते हैं तुम जाओ, तुम्हारा नाम होगा सुग्रीव। तो सूर्यदेव का अंश है सुग्रीव। इंद्रदेव आते हैं वाली बन के, कुबेर जो खजांची है वो नील बन के आते हैं, बृहस्पति जो इनके गुरु हैं वो तरु बन के आते हैं, वरुण देव जो है वो सुषेण बन के आते हैं, वायुदेव हनुमान बन के आते हैं, और ब्रह्मा जी जामवन जो इनके एडवाइजर होते हैं, सेना इनकी जो वानर की जो सेना होती है इनको एडवाइजर होते हैं, वो ब्रह्मा जी जामवन के रूप में आते हैं। तो वहां पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल होता है, और यज्ञ पुरुष आते हैं। यज्ञ पुरुष जब प्रकट होते हैं, इतने बड़े यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं, उनके हाथ में एक मटकी रहती है जिसमें खीर रहता है। तो जो है जब यज्ञ पुरुष वहां पर प्रकट होते हैं तो ऋषिशृंग यज्ञ पुरुष से प्रार्थना करते हैं कि आपके ये मटकी जो है दशरथ महाराज को दे दीजिए, और दशरथ महाराज को मटकी देते हैं। दशरथ महाराज क्या करते हैं, सबसे पहले कौशल्या को देते हैं। कौशल्या तुरंत आधा उसका ले लेती है, आधा खीर पी लेती है। फिर सुमित्रा को देते हैं, सुमित्रा उसमें से थोड़ा सा चखती है। फिर कैकेयी को देते हैं, कैकेयी थोड़ा सा लेती है, लेकिन सुमित्रा के मन में अभी भी रहता है कि जिस प्रकार कौशल्या ने इतना ग्रहण किया, मेरी भी वैसे ग्रहण हो। तो फिर वहां से जो बच जाता है वापस सुमित्रा उसको पी लेती है। तो कौशल्या जैसे ये लोग पीते हैं तो तुरंत गर्भवती बन जाते हैं। तो कौशल्या से भगवान रामचंद्र आते हैं, और कैकेयी से भरत महाराज आते हैं, और क्योंकि सुमित्रा ने 2 बार पिया तो उनके पास लक्ष्मण और शत्रुघ्न आते हैं। तो ये इनका प्राकट्य होता है। कहते हैं कि 12 ऐसे तो 9 महीने में बच्चे आ जाते हैं, वो जो औरत जो गर्भवती होती है, परंतु ये लोग 12 महीने अपनी माँ के कोख में थे, क्योंकि भगवान है तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो स्पेशल कार्य होता है। तो 12 महीने तक वो लोग रहते हैं, और फिर चैत्र मास की नवमी के दिन भगवान रामचंद्र इस पृथ्वी में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इसको आज रखते हैं। इसके आगे कल हम लोग और चर्चा करेंगे, इसके आगे की लीलाओं के बारे में और चर्चा करेंगे, भगवान रामचंद्र के सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार विश्वामित्र आते हैं उनको लेके जाते हैं, किस प्रकार उनका विवाह होता है सीता से, ये सब के बारे में हम कल फिर चर्चा करेंगे। तो यहीं पर इसको रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सियावर रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।